ब्राह्मणों के अंदर बहुत रोष है कि भाई पार्टियां ब्राह्मणों की अवहेलना करती जा रही हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अब की बारी ये अनुरोध है कि यहाँ से ब्राह्मण को कंसीडर किया जाए। राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को चुनाव में उतारेंगे। प्रचार करा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण किसी अन्य के साथ है, तो बिल्कुल भी नहीं है। गुड़गांव के सारे ब्राह्मण के साथ हैं। गुड़गांव के सारे ब्राह्मण के साथ हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर बैठकें कर रही हैं। आने वाले कुछ ही घंटों में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दें। जहां हर तरफ उम्मीदवारों के नाम को लेकर संशय चल रहा है। हर उम्मीदवार का चहेता ये चाहता है कि उसके मन पसंदीदा उम्मीदवार को पार्टी टिकट दे। तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा में ब्राह्मण समाज भी बड़ा ऐलान करता नजर आ रहा है, जिसके तहत ब्राह्मण समाज ने तमाम राजनीतिक दलों को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। दरअसल अब गुड़गांव विधानसभा सीट से ब्राह्मण समाज लामबंद होता नजर आ रहा है, जिसके तहत वो साफ तौर पर राजनीतिक दलों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि या तो राजनीतिक दल गुड़गांव में किसी ब्राह्मण समाज के नेता को चुनावी मैदान में अपनी टिकट पर उतारे, नहीं तो फिर ब्राह्मण समाज अपने ही किसी उम्मीदवार को निर्दलीय उतारकर राजनीतिक दलों का विरोध करेगा। गुड़गांव में हमारी संख्या 1 लाख से ऊपर है। ब्राह्मण बहुल्य होने के नाते हमारे को पिछले 10 वर्षों से इग्नोर किया जा रहा है, तो हमारे को गुड़गांव से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाए। अगर टिकट दी जाएगी तो हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे और यहाँ से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। अगर राष्ट्रीय पार्टियां इसको इग्नोर करती हैं तो हम सब संस्थाएं मिलकर ब्राह्मणों को, गुड़गांव की जितनी भी संस्थाएं हैं सब एकजुट हैं और उन्होंने एक मत से ये फैसला किया है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को चुनाव में उतारेंगे। आज के समय में ब्राह्मण समाज की आबादी हरियाणा में 17% है। वहीं अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में भी ब्राह्मण समाज के 1 लाख से ज्यादा वोट हैं। आपको बता दें कि सन 1967 से 2019 तक किसी भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों ने किसी ब्राह्मण को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। यहाँ से 4 बार जाट, 5 बार पंजाबी, 3 बार वैश्य समाज से विधायक रह चुके हैं, जिसके बाद अब ब्राह्मण समाज सालों के बाद अपने लिए आवाज उठाता नजर आ रहा है। हमने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को और प्रदेश अध्यक्षों को मिलकर ब्राह्मण समाज ने हरियाणा के अंदर 15 से 20 टिकटों की मांग रखी है। राष्ट्रीय पार्टियां इसको इग्नोर करती हैं तो हम सब संस्थाएं मिलकर ब्राह्मणों की, गुड़गांव की जितनी भी संस्थाएं हैं सब एकजुट हैं और उन्होंने एक मत से ये फैसला किया है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय व्यक्ति को, अपने समाज के व्यक्ति को चुनाव में उतारेंगे। जो हमारे बारे में दुष्प्रचार करा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण किसी अन्य के साथ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। गुड़गांव के सारे ब्राह्मण के साथ हैं, किसी अन्य के साथ नहीं है। और इस बार ब्राह्मणों के अंदर बहुत रोष है कि भाई पार्टियां ब्राह्मणों की अवहेलना करती जा रही हैं कितने सालों से। तो इसलिए ब्राह्मण को अपनी जाति के हिसाब से, जिनको सभी को अपना अपना हक मिलता है, और ब्राह्मणों को ये पार्टियां ब्राह्मणों का हक काटती जा रही हैं, जिससे ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हो गया है। हमारा अब की बारी ये अनुरोध है कि यहाँ से ब्राह्मण को कंसीडर किया जाए, क्योंकि एक बार यहाँ पर चक्रवर्ती शर्मा जी को पहले टिकट दी थी तो उसका कुछ पॉलिटिकल साजिश करके उसकी टिकट को रुकवा दिया गया था, तो एक ब्राह्मण में उत्साह था, तो तब से वो हमारा एक गुबार वो अंदर रुका हुआ है। अगर अब की बार भी ब्राह्मण को नहीं कंसीडर किया गया तो अब की बार हम आर पार की लड़ाई करेंगे। और आप बात करेंगे आवाज उठाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के पास चॉइस की, तो बीजेपी के पास ब्राह्मण समाज से सबसे पहला और विश्वासदायक विकल्प है GL शर्मा, जो कि लंबे समय से गुड़गांव में जनता के बीच में है। पार्टी के विश्वासदायक सिपाही भी हैं। दूसरा नाम इसमें आता है मुकेश शर्मा का, जो कि लगातार अपने सख्त तेवरों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से सिलोखारा के मुकेश शर्मा कांग्रेस के पास इकलौते विकल्प हैं। हालांकि पार्टियां इस बार टिकट वितरण में लंबा समय ले रही हैं।
जिसका मतलब साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस किसी भी विधानसभा की सीट पर कोताही नहीं बरतना चाहती। लेकिन बात ये भी सत्य है कि इस बार ब्राह्मण समाज कतई चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार ये समाज अपने लिए आवाज उठाते हुए आगे आया है। अब देखना ये होगा, क्या ये हुंकार बीजेपी और कांग्रेस को सुनाई देगी और ब्राह्मण को ये पार्टियां खुश करेंगी।